Hello everyone, warm welcome to my channel Learn and Upturn. In my today's video, we will talk about points to remember or highlights of arithmetic mean. अभी तक हमने बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन में अर्थमेटिक मीन के थ्योरेटिकल पार्ट को देखा और उसके न्यूमेरिकल पार्ट्स को भी हमने सॉल्व किया। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ के सारे मेथड से हमने न्यूमेरिक्स को सॉल्व किया। अब हम इस चैप्टर को, इस अर्थमेटिक मीन सीरीज़ को इस वीडियो के साथ एंड करेंगे। तो फाइनली हम कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे जिसे हमें हमेशा माइंड में रखना चाहिए वाइल सॉल्विंग अर्थमेटिक मीन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे अगर आप माइंड में रखेंगे मीन की न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते के समय, तो आपको कभी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगी, आप कभी भी सेल्फ डाउट में नहीं रहेंगे, कहीं भी स्टक नहीं होंगे और आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सारे पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, जब आपने अर्थमेटिक मीन चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जब आपने तीनों सीरीज़ में क्वेश्चंस बना ली, तो आप अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज को, सारे सीरीज़ के सारे मेथड्स के सारे फॉर्मूलाज को एक जगह पर अपने कॉपी में एक ऐसा सेक्शन बनाइए कॉपी में जहाँ पे आप सिर्फ फॉर्मूलाज लिखें। देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते हमें स्टेप्स माइंड में याद हो जाता है, हम स्टेप्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं कि हमें स्टेप्स कैसे बनाना है। बट हम जहाँ स्टक होते हैं वो फॉर्मूलाज, बिकॉज इतने सारे फॉर्मूलाज होते हैं, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो इतने सारे फॉर्मूलाज होते हैं कि मिसमैच होने लगते हैं फॉर्मूलाज एक दूसरे के साथ। और एग्ज़ामिनेशन के समय में इतना टाइम नहीं होता कि आप पेजेस टर्न करें, एक सीरीज़ का एक मेथड का फॉर्मूला देखें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएं। वो बहुत टाइम टेकिंग होता है और वो प्रोडक्टिव भी नहीं होता। बट अगर आप एक जगह सभी फॉर्मूलाज को लिख कर रखेंगे तो आपको स्टेप्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आउट ऑफ टाइम रन कर रहे हैं तो भी सिर्फ आप फॉर्मूलाज देख के, क्योंकि फॉर्मूलाज में जो बेसिकली निकालने दिया गया होता है हमें उसे ही कैलकुलेट करना होता है। तो सिर्फ आप फॉर्मूलाज को 2-3 बार ऐसे रिविजन करके आप एग्ज़ाम्स में जाके डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स को फॉर्मूलाज पे पुट ऑन करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो माय फर्स्ट पॉइंट इज़ assemble all your formulas and important points related to your formulas at one particular place. So arithmetic mean से related हमने अभी तक 3 सीरीज़ देखी हैं, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। इन 2 सीरीज़ में हमने 2 मेथड्स देखी हैं, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में हमने 3 मेथड्स देखी थी, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड देखा। ठीक है, तो तीनों से रिलेटेड जितने भी ओवरऑल फॉर्मूलाज हैं, जो भी हमने कैलकुलेट किया है इंटायर अर्थमेटिक में मीन में, इंटायर सेट ऑफ फॉर्मूलाज को मैंने यहाँ पे एक जगह लिखा है। आप भी अपने कॉपी में इसी तरीके से फॉर्मूला को असेंबल करके लिख लीजिए। बिलीव मी, ये बहुत हेल्पफुल होता है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे। अभी इस टाइम पे आप अपने स्क्रीन को, जब आप वीडियो चला रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, स्क्रीन को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आप इसे एक जगह नोट कर लीजिए, यहाँ पे सारा फॉर्मूलाज लिखा हुआ है, इसके अलावा आपको कुछ यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से आप आगे जब भी कोई भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूलाज को एक जगह असेंबल करके रख लीजिए। तो ये हो गया फॉर्मूलाज से रिलेटेड असेंबलिंग का मेरा फर्स्ट पॉइंट। माय सेकंड पॉइंट इज़, फॉर्मूलाज लिखने के साथ साथ अगर आपको अगर आप किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे या किसी चीज़ में आप स्टक हो जाते हैं, जो आप बार बार भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता, तो फॉर्मूला के नीचे या फॉर्मूला के बगल में ही आप उस चीज़ का डिटेल डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए कि वो जो पार्टिकुलर स्टफ़ है उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लिख दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाती हूँ।
सपोज दैट यहाँ फॉर्मूला में dx दिया गया है, ठीक है, और एग्जामिनेशन के समय अब हमेशा एग्जामिनेशन के समय नहीं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के समय आप हमेशा भूल जाते हैं कि dx कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर एग्जामिनेशन में आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं स्टेज पे। तो जब आप शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला लिख रहे हैं dx, तो वहाँ पे नीचे में dx इज इक्वल्स टू x माइनस a उसी समय पे लिख लीजिए, ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहीं पे पॉइंट नंबर 3, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में सीरीज़ को पहचानने का तरीका, इंडिविजुअल सीरीज़ में सिर्फ एक सेट ऑफ नंबर्स दिए गए होते हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। डिस्क्रीट सीरीज़ में और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि डिस्क्रीट का क्वेश्चन है या कॉन्टिन्यूअस का? डिस्क्रीट सीरीज़ में सेट ऑफ सिंगल डबल नंबर रहता है, लाइक डिस्क्रीट सीरीज नंबर्स क्लास इंटरवल में नहीं होते, फ्री नंबर्स होते हैं, कुछ भी हो सकता है, 20, 23, 10, कुछ भी नंबर हो सकता है, वो फ्री नंबर्स होता है, वो सीरीज़ में नहीं होता, ठीक है। बट कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लास इंटरवल में होते हैं, एक पार्टिकुलर सीरीज़ में होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से जब सीरीज़ में क्लास इंटरवल में क्वेश्चन हो तो वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ का है और वो डिस्क्रीट सीरीज़ का है। तो ये दोनों में भी डिफरेंस हमने समझ लिया कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जब हम इंडिविजुअल सीरीज़ सॉल्व कर रहे होते हैं तो n का मतलब होता है दिस पर्टिकुलर n का मतलब होता है काउंट ऑफ नंबर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 3 स्टूडेंट का मार्क्स दिया गया है, ठीक है। आई रिपीट, 3 स्टूडेंट्स का मार्क दिया गया है। कितने स्टूडेंट्स का? 3 स्टूडेंट्स का। काउंट ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा? 3। हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं 1 + 2 + 3, ठीक है, वो हमारा n हो जाता है। बट ये सबसे ज़्यादा लोग मिस्टेक करके आते हैं एग्जामिनेशन में इस पॉइंट पे। डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज में n का मतलब होता है सिग्मा f, जो फ्रीक्वेंसी आपको दी गई होती है। डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज आपको हमेशा फ्रीक्वेंसी के साथ दी गई होती है। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है उसका टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज n, वेयर इन डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट and point where students commonly do mistake. A for assumed mean. हम assumed mean किससे assume करते हैं? x से assume करते हैं। x वेरिएबल जो हमारा होता है हम उससे assume करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में टेबल्स को इंटरचेंज कर देते हैं। वो assumed mean किस टेबल से निकालते हैं, किस वेरिएबल से निकालते हैं? वो फ्रीक्वेंसी में assumed mean फाइंड आउट करने लगते हैं। वो बिल्कुल गलत है, आपका पूरा सोल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपने एज्यूम ही किया है रॉन्ग टेबल से, तो आपको कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा। बी वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस पॉइंट। जो आपका x वेरिएबल होता है उससे आपको कोई भी रैंडम नंबर एज्यूम करना है। लाइक कोई बेसिक रूल नहीं है इसे लेके, आप कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं, बट हमेशा x से एज्यूम कीजिए। एंड रिगार्डिंग x इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज, आपको जब इस तरीके से क्लास इंटरवल दिया गया होता है तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू निकालते हैं। अगर आपने मेरा पहले का डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ का वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने मिड वैल्यू वगैरह निकालना बताया है, तो आप मेरे चैनल पे जाके डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने हर एक छोटे छोटे चीज़, लाइक फॉर्मूला में आपको अगर एक छोटा सा चीज़ भी कोई दिख रहा है, लाइक a भी दिख रहा है, आपको x भी दिख रहा है, तो हर एक चीज़ को मैंने कैलकुलेट करना वहाँ पे बताया है कि कैसे निकालते हैं। तो सेम एज मैंने मिड वैल्यू भी निकालना बताया है। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में हम जो मिड वैल्यू निकालते हैं, जिसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, उसे हम x कंसिडर करते हैं, ठीक है।
उसे हम वहाँ पे x कंसिडर करते हैं एंड देन उससे हम एज्यूम्ड मीन निकालते हैं जो कि कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आप अर्थमेटिक मीन या कोई भी क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, अर्थमेटिक मीन को हम क्या से, देखिए साइन से डिनोट करते हैं, बारिक से डिनोट करते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, साइन देना बिल्कुल भी मत भूलिए। ये बारिक्स का साइन आपको हर समय देना है, ठीक है। और जब आपका फाइनल आंसर आ रहा है, ये भी एक पॉइंट है मेरा, जब भी आपका फाइनल पॉइंट आ रहा है स्पेशली वहाँ पे तो साइन देना बिल्कुल भी मत भूलिए। लाइक स्टेप्स में अगर आपका एक दो जगह मिस भी हो जा रहा है बारिक्स का साइन, तो जब आप फाइनल आंसर दे रहे हैं, जब आप लिख रहे हैं बारिक्स इज इक्वल्स टू XYZ, जो भी आपका नंबर आया, वहाँ पे आपको साइन देना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि तब आप फाइनल आंसर दे रहे हैं। हो सकता है एग्जामिनर का ध्यान किसी स्टेप पे नहीं गया हो, वो डायरेक्टली फाइनल आंसर आपका चेक करें, तो वहाँ पे साइन देना बहुत ज़रूरी है। हाईलाइट। नेक्स्ट पॉइंट, छोटी से छोटी चीज़ को माइन्यूटली देखिए, उसे इग्नोर मत कीजिए। लाइक फॉर्मूलाज में आप बाय मिस्टेक और बाय केयरलेसनेस ए स्किप नहीं कर सकते। आप एक सिंगल वर्ड, सिंगल मार्क, सिंगल साइन स्किप नहीं कर सकते हैं फॉर्मूला में, आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है FDX, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है FDX डैश, बट अगर आप कॉन्सेंट्रेटली फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, उसे रिविजन नहीं करेंगे, और अगर आप यहाँ पे FDX डैश, यहाँ डैश का बहुत वैल्यू है, इस डैश से ये पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। लाइक एक छोटे से चीज़ से, एक छोटे से फैक्टर से पूरा फॉर्मूला का मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। DX निकालने का अलग फॉर्मूला है, DX डैश निकालने का अलग फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर आप केयरलेसनेस में, लैक ऑफ रिविजन, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से अगर आप यहाँ पे डैश छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं और FDX लिख के आएंगे, आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला ही गलत लिखा, उसके अकॉर्डिंग आपने जो टेबल्स बनाए वही गलत बनाया, न्यूमेरिक्स आपने सही से फाइंड आउट नहीं किया, आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और आपको 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है। तो छोटे से छोटे फैक्टर पे ध्यान दीजिए, इसीलिए मैंने बोला आप एक जगह फॉर्मूलाज को असेंबल करके रखिए, फॉर्मूलाज को पहले लर्न कीजिए बाय हार्ट, देन हर फॉर्मूला से रिलेटेड आपको जितना क्वेश्चन सॉल्व करना है उतना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल्स में कॉन्फिडेंस लाने का सबसे बेस्ट तरीका और वन एंड ओनली तरीका है प्रैक्टिस एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। मैं अगर आपको अपनी एक्सपीरियंस बताऊं तो आज मुझे स्टैटिस्टिक्स या मैथ्स या न्यूमेरिकल्स में जितना इंटरेस्ट है, इतना मुझे स्टार्टिंग स्टेज पे नहीं था। बिकॉज़ जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो कि फॉर्मूलाज क्या है, फॉर्मूलाज कहाँ से डिराइव किए गए हैं, स्टेप्स क्या है, कैसे पुट ऑन करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आउट ऑफ इंटरेस्ट उसे बनाएंगे, आउट ऑफ इंटरेस्ट उसे ऑटोमेटिकली सॉल्व करेंगे। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आएगा, सेल्फ डाउट रहेगा। बिलीव मी, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप जैसा मैंने बताया असेंबल करके रखिए, लर्न कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, 3 से 4 बार फॉर्मूलाज देख देख के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको ऑटोमेटिकली फॉर्मूलाज देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आपके माइंड में वो चीज़ बैठा हुआ है, आप खुद से क्वेश्चन देखेंगे और फॉर्मूलाज खुद से लिख के आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपसे एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन में, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन में अगर आपको मेथड स्पेसिफाई किया हुआ है, मेथड समझ रहे हैं आप, जैसे आपका मीन का क्वेश्चन है, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज से क्वेश्चन आया है और उस क्वेश्चन में अगर आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम विथ डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, देन ओनली आप पार्टिकुलर मेथड का फॉर्मूला लगाइए। अगर आपको डायरेक्ट बोला जा रहा है तो आपको डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगाना है, अगर आपको शॉर्टकट बोला जा रहा है तो आपको शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। बट अगर एग्जामिनेशन में सिर्फ आपसे पूछता है कि कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन और एवरेज, तो इन दोनों मेथड से, इंडिविजुअल सीरीज़ में इन दोनों मेथड से आपको
जिसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगता है, जिसमें आपको लगता है कि आप इजीली बना लेंगे, उससे आपका ज़्यादा कमांड है उस मेथड पे, आप आराम से उस मेथड से बना सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने लास्ट सीरीज़ में, जो कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में अभी तक हमने FDX देखा, DX देखा, FDX देखा। यहाँ पे दो चीज़ न्यू दी गई है, DX डैश और C। मैं फिर से आपसे रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपको फॉर्मूला देखकर कुछ भी नया लग रहा है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने अपने प्रीवियस की 3 वीडियोस, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ के वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में एक एक चीज़ के बारे बताया है। लाइक DX कैसे निकालते हैं, DX डैश कैसे निकालते हैं, C क्या होता है, कैसे निकालते हैं। थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों मेथड से मैंने आपको समझाया है। तो आप वो वीडियोस मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें DX डैश निकालना होता है और यहाँ पे C निकालना होता है। तो जब आप DX डैश निकाल रहे हैं तो डायरेक्टली आप रफ में निकाल के वहाँ पे आप शो नहीं कर सकते हैं। जब आप DX डैश निकाल रहे हैं तो आप कॉलम के ऊपर लिखेंगे DX डैश इज इक्वल्स टू X माइनस A बाई C। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को, देखिए ऐसा कई बार होता है कि लोग अपने फ्रेंड्स से कॉपी डाउन कर लेते हैं, आंसर्स हो गया, फॉर्मूलाज हो गया, या कोई भी स्टफ रिलेटेड टू योर सोल्यूशन कॉपी डाउन कर लेते हैं। तो आपको अपने आंसर शीट में ट्रांसपेरेंट होने की बहुत ज़रूरत है कि जो चीज़ आप वहाँ लिख रहे हैं, जो चीज़ आप दिखा रहे हैं, वो आपको खुद से आता है। उसके लिए आपको थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन देना होगा। लाइक DX डैश आप जब लिख रहे हैं जिस टेबल में आप DX डैश निकाल रहे हैं, वहाँ ऊपर में बस लिख दीजिए कि X माइनस A, DX डैश इज इक्वल्स टू X माइनस A बाई C। ठीक है, बस एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपको उसका फॉर्मूला आता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो या तो वर्किंग नोट्स या कुछ रफ वर्क उसके रेफरेंस में रखिए। देखिए, जब आप मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड्स कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं करते हैं, आपको मैनुअली कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो फॉर द वैलिडेशन ऑफ योर कैलकुलेशन एग्जामिनर को ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि आपने कैलकुलेट किया है। तो या तो आंसर शीट का लास्ट 2 पेज रफ वर्क के लिए रख लीजिए, वहाँ रफ वर्क लिख दीजिए, या अगर आपको कुछ वर्किंग नोट्स दिखाना हो रिगार्डिंग योर कैलकुलेशंस तो नीचे में सॉल्यूशन के जस्ट नीचे वर्किंग नोट्स लिख के वहाँ पे आप आपको जो भी वहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन देना है या जो भी आपको शो करना है वहाँ पे, वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। एंड वन मोर पॉइंट, जब भी आप जब भी आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हो बनाना, फॉर्मूला ज़रूर से लिखिए। इवन इफ़ आपको बाय हार्ट वो फॉर्मूला लर्न है, आप मैथ्स भी डायरेक्टली सॉल्व करके आ रहे हैं और सही सॉल्व करके आ रहे हैं, बट आपने फॉर्मूला मेंशन नहीं किया, आपका मार्क्स कट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका इंडिविजुअल सीरीज़ का एक क्वेश्चन है जिसमें 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया गया है, आपको एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले आप टेबल बनाइए, सीरियल नंबर X टेबल बन गया आपका। ठीक है, उसके बाद इंडिविजुअल सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला है अरिथमेटिक मीन का, सबसे पहले आपका टेबल बनाने के बाद आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप क्या होगा, आप फॉर्मूला लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कई बार होता है कि बहुत प्रैक्टिस के बाद भी आउट ऑफ एनी रीज़न हम उतना कॉन्सेंट्रेटेड फील नहीं करते हैं। लाइक कभी आप अनवेल हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, बट आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा, माइंड काम नहीं कर रहा, इंटायरली क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, 1 से 2 बार क्वेश्चन को देख के समझिए, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है, जो टेबल्स है। देखिए, अगर आपको स्टेप्स याद नहीं है तो आप न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चन में दिया गया उसे टेबल में तो अरेंज कर ही सकते हैं। फॉर्मेट बना लीजिए, मेरे कहने का मतलब है फॉर्मेट बना लीजिए। फॉर्मूलाज अगर याद है तो नीचे फॉर्मूलाज लिख लीजिए, और तब भी अगर आपको लग रहा है कि स्टेप्स आप भूल रहे हैं या नहीं बन रहा है आउट ऑफ एनी रीज़न, तो एटलीस्ट आप
टेबल उसका जो फॉर्मेट है वो बना लीजिए, बिकॉज फॉर्मेट और फॉर्मूलाज पे भी मार्क्स मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन आउट ऑफ पैटर्न आता है, लाइक 5 to 6 ईयर्स से आपसे अर्थमेटिक मीन में क्वेश्चंस पूछा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ऐसा हमारे साथ कोर्स में हुआ था, इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंस से ये चीज़ समझा रही हूँ। लाइक इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया, कभी किसी सीरीज से, कभी किसी सीरीज से, लाइक कुछ भी। बट किसी साल ऐसा होता है कि आउट ऑफ पैटर्न क्वेश्चन आता है और आपसे न्यूमेरिकल्स में नहीं पूछ के आपके थॉरो नॉलेज को जज करने के लिए आपसे थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अर्थमेटिक मीन, क्लासिफाई अर्थमेटिक मीन एंड ऑल्सो क्लासिफाई डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट ऑल द सीरीज एंड इट्स मेथड। ये हो गया एक फैक्टर, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो। सेकेंड फैक्टर है, अगर आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में बिल्कुल भी मन नहीं लगता या आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आपसे नहीं बनता कितना भी प्रैक्टिस करने के बाद। बहुत लोग, मैथ्स इज़ नॉट द सब्जेक्ट फॉर ऑल, आई थिंक बहुत लोग को मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं होता, या जो भी, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ऑल्टरनेटिव में थ्योरी क्वेश्चंस भी दी गई होती है। अगर आप थ्योरी भी पिक कर रहे हैं तो थ्योरी को भी कुछ आप इस तरीके से न्यूमेरिकली प्रेजेंट कीजिए ताकि वो सिर्फ थ्योरी नहीं लगे, बिकॉज थ्योरी में आपको उतना मार्क्स नहीं मिल रहा। अगर आप उसमें फॉर्मूलाज वगैरह, फॉर्मूलाज, कोई एज्यूम्ड इलस्ट्रेशन और इस तरीके से अगर सेट ऑफ फॉर्मूलाज, सीरीज, मेथड्स करके उसे एक थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल वे में प्रेजेंट करेंगे तो हो सकता है कि आपको प्रैक्टिकल के जितना या मोर और लेस ऑलमोस्ट नियर टू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मार्क्स मिले। बिकॉज जब आप बताएंगे मीन क्या है, किस बेसिस पे मीन को क्लासिफाई किया जाता है, कितनी सीरीज़ होते हैं, सीरीज़ के अंदर कितने मेथड्स होते हैं, और उनके सारे फॉर्मूलाज को लिखेंगे। और प्लस अगर आप कुछ अपने अज्यूम करके, मतलब खुद से इमेजिनरी कुछ एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन डाल रहे हैं, तो आपका कॉपी एक बहुत ही डिस्टिंक्ट कॉपी एंड बहुत ही क्वालिटेटिव कॉपी के लिस्ट में रैंक करता है। ठीक है, ये ट्रिक ज़रूर मतलब आप अप्लाई कीजिएगा। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं और आपको मैथ्स सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करना प्रेफर करते हैं, तो थ्योरीज आप इस तरीके से लिखिए ताकि आपके नॉलेज, प्रैक्टिकल सम से रिलेटेड नॉलेज का रेलेवेंस भी दिखे वहाँ पे। माय लास्ट पॉइंट, कभी भी फॉर्मूलाज को इस फॉर्मेट में देखकर नर्वस मत होइए। फॉर्मूलाज में कुछ नहीं होता अगर आप उसे ब्रेक डाउन करके समझेंगे। अगर आप एक एक फिगर उठाएंगे फॉर्मूला से, एक एक कंटेंट को उठाएंगे, एक एक स्टफ़ को उठा के समझेंगे कि वो क्या होता है, तो इन शॉर्ट अगर आप फॉर्मूला को ब्रेक करके समझेंगे, लाइक आपने एक पार्ट उठाया, उसका मतलब समझा, तो आपको समझने में आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि तब आप फॉर्मूला को समझ के बना रहे हैं, आप उसे याद नहीं करें। आई वुड प्रेफर कभी भी फॉर्मूला को याद करके मत बनाइए, पहले फॉर्मूला को समझ लीजिए। विद दिस वी रैप अप आवर टुडेज टॉपिक एंड आई रैप अप द टॉपिक ऑफ अर्थमेटिक मीन विद दिस वीडियो एज वेल। अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड अभी तक इसके पहले मैंने 5 वीडियोज़ बना रखी हैं और इसे लेकर 6 वीडियोज़ हो जाएंगी। मेरे चैनल पर सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं, जिसमें मैंने थ्योरी के बारे में भी समझाया है, क्लासिफिकेशन समझाया है, सारे सीरीज़ में न्यूमेरिकल्स को समझाया है, छोटे से छोटे चीज़ को समझाया है कि हम उसे कैसे निकालते हैं, कैसे काउंट करते हैं, सारा कुछ मैंने बताया। उसके लिए आप मेरे चैनल पर वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। आई होप अर्थमेटिक मीन में अब आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं स्टक कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में नीचे मेरे से पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट्स को रिप्लाई करूंगी अगर आपको कहीं किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही होगी तो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, you can subscribe to my channel Learn and Upturn. You can also like and comment on my video and share this video with your friends and relatives as well. Thank you so much for stopping by. Keep learning, keep growing. Take care and bye.